नमस्कार बच्चों। बच्चों, हमें जो काम सबसे अच्छे लगते हैं उन कामों में से एक काम है कहानी सुनना। हम अपनी दादी से, नानी से, मम्मी से या पापा से कहानियाँ सुनते हैं और जो प्रेरणादायी कहानियाँ होती हैं उनसे हमें अच्छी शिक्षा भी मिलती है और उस शिक्षा को ग्रहण करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी एक जंगल पर आधारित है और आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 शेखीबाज मक्खी से ली गई है। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। एक था जंगल और जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा होता है शेर। तो उस जंगल में शेर भोजन करके और आराम कर रहा था। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, तो एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां पर आ पहुंची और शेर के कान के पास आके एकदम भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई और वो फिर से शेर के कान के पास आके भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूं। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा सा छिल गया। अब मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती और कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता और मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब मक्खी तो घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती फिर आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी और हम सभी जानते हैं कि लोमड़ी तो बहुत चतुर होती है। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य हैं आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूं। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा धैर्य से और विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इस कहानी के अभ्यास की तरफ। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जिन शब्दों का अर्थ हमें समझना ज़रूरी है, ताकि जब कभी इन शब्दों का उपयोग हमसे कोई बातचीत में करे तो हमें
उनका अर्थ समझ में आ सके या हम उनके अर्थों को समझकर वाक्यों में उनका प्रयोग कर सकें। सबसे पहला शब्द आता है स्नान। स्नान का अर्थ होता है नहाना। जवाब का अर्थ होता है उत्तर। हिम्मत का अर्थ होता है साहस। अगला शब्द आता है आग बबूला होना। इस शब्द का प्रयोग आप देखते हैं कि सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आग बबूला होने का अर्थ होता है गुस्सा होना। उसके बाद अगला शब्द आता है प्रणाम करना। हम सुबह उठकर अपने से बड़े लोगों को नमस्कार करते हैं या नमस्ते करते हैं। हम भगवान को भी प्रणाम करते हैं। और कहानी के हिसाब से देखें तो हाथी भी मक्खी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ गया था, अर्थात नमस्कार या नमस्ते करते हुए आगे बढ़ गया था। अगला शब्द आता है मंद मंद। मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। अगला शब्द है मुस्कुराना। मुस्कुराना का अर्थ होता है धीरे से हंसना। घमंड का अर्थ होता है अभिमान करना। जिस तरह से मक्खी को ये अभिमान हो गया था और वो अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। हमें अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के बाद अगला शब्द आता है विशालकाय। विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा। और अंतिम शब्द आता है घायल। घायल का अर्थ होता है जख्मी। तो बच्चों, हमने इस कहानी को पढ़ा। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न हैं जो हमारे सामने आते हैं। उन प्रश्नों को हमें अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है और उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है। ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं, जैसे तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? विद्यार्थियों, हमें कहानी में सबसे अच्छी लगी लोमड़ी। उसने शेखीबाज मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा दिया और इस तरह से उसने मक्खी के घमंड को चूर चूर कर दिया। अगला प्रश्न है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हम कई तरीकों से सोच सकते हैं। जैसे मक्खी मकड़ी को पकड़ने के लिए जब उसके जाल में घुसी तो वह वहां पे फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही वो फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और वो मक्खी आखिरी में मर गई। अगला प्रश्न है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? अगर लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो कहानी के नाम क्या क्या हो सकते थे? चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि। और अगर शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो कहानी के नाम क्या हो सकते थे? मूर्ख शेर या आलसी शेर। आपने कहानी में देखा है कि शेर आलसी होने के कारण ही सो रहा था और उसने 2-3 दिन तक आलस के कारण नहाया भी नहीं था। अगला प्रश्न है कि अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। हाँ, कहानी की किसी घटना के बारे में यह शीर्षक हो सकता है। तो कहानी के अन्य शीर्षक क्या हो सकते हैं? जैसे घमंडी का सिर नीचा या जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। अब जब मक्खी ने शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। अगर तुम्हें कोई गहरी नींद से जगा दे तो तुम्हें कैसा लगता है, या तुम क्या करते हो? जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या हम अभी थोड़ी देर में उठेंगे। अगला प्रश्न है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तो तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? तो देखिए, हम खाली बैठे बैठे भी ऊब जाते हैं। कभी कभी हम बहुत देर तक पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते भी ऊब जाते हैं। कई बार हम बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते हैं। और कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात हमें बार बार सुनाता है, हम तब भी ऊब जाते हैं। अच्छा, मान लो तुम शेर हो
और मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को अगर बताना हो तो तुम कैसे बताओगे? तो लोमड़ी को बताने के लिए हम लोमड़ी से बोलेंगे, लोमड़ी बहन देखो, इस मक्खी ने मुझे कितना तंग कर दिया है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, मेरे मना करने पर भी मुझे तंग कर रही है, और जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। अगला प्रश्न आता है कि शेर तो भोजन करके आराम से सो रहा था, तुम खाना खाकर क्या क्या करते हो? तो बच्चों, अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर हम आराम करते हैं, और कभी हम आराम करते करते टेलीविजन या टीवी भी देख लेते हैं। अगले अभ्यास में इस कहानी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें नीचे दी गई हैं। इन तस्वीरों को आपको देखना है और ये बताना है कि यहाँ कौन सा जानवर दूसरे जानवर से क्या कह रहा है। सभी तस्वीरों को ध्यान से देखिए और बताइए कि मक्खी या लोमड़ी एक दूसरे से क्या कह रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है, उस तस्वीर में आपको मक्खी और लोमड़ी दिखाई दे रही हैं। तो लोमड़ी उससे कह रही होगी कि मक्खी रानी, मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि वहां मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाओ और उसकी खबर लो। अगली तस्वीर में शेर और मक्खी हमको दिखाई दे रहे हैं। तो शेर मक्खी से क्या कह रहा होगा? शेर मक्खी से कह रहा है, मक्खी बहन तुम जीती और मैं हारा, मुझे माफ करो और मेरा पीछा छोड़ो। इसी तरह से अगली तस्वीर में आपको लोमड़ी और मक्खी दिखाई दे रही है, और मक्खी लोमड़ी से कुछ कह रही है। तो मक्खी लोमड़ी से कह रही होगी कि लोमड़ी रानी, चुपचाप कहाँ जा रही हो, क्या डर गई? उसके बाद अगली तस्वीर आती है। अगली तस्वीर में हमें हाथी और मक्खी दिखाई दे रहे हैं, और मक्खी हाथी से कुछ कह रही है। तो मक्खी क्या कह रही होगी? मक्खी हाथी से कह रही है, हाथी राजा, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? तो इस तरह से हमें तस्वीरों को देखना है और ये जानने का या सोचने का प्रयास करना है कि एक जानवर दूसरे जानवर से क्या कह रहा होगा, और हमने ये प्रयास किया भी। अब आगे कुछ वाक्य हैं, इन वाक्यों को हमें अपनी भाषा में लिखकर बताना है। जैसे पहला वाक्य है, शेर आग बबूला हो उठा। तो शेर आग बबूला हो उठा, इसको अगर हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो हम अपने शब्दों में लिखेंगे कि शेर गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि आग बबूला होने का मतलब होता है गुस्से से पागल हो जाना या बहुत गुस्सा आना। अगला वाक्य आता है, उसकी जरा खबर लो ना। इसको जब हम अपने शब्दों में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। बच्चों, अगला वाक्य आता है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। और चुटकी बजाने का अर्थ तो अभी हमने समझा। चुटकी बजाने का अर्थ होता है शीघ्रता से कोई काम कर देना। तो यहाँ मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ का मतलब होता है कि उस मकड़ी को मैं शीघ्र ही मार दूंगी, या उस मकड़ी को मैं शीघ्र ही मार देती हूं। अगला वाक्य आता है कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। इसको जब हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये जब पूरी कहानी को हमने पढ़ा तो इस कहानी में कुछ शब्द आए। उन शब्दों का प्रयोग अलग अलग जानवरों के लिए किया गया। अब हमें ये बताना है कि हमारे अभ्यास में जो शब्द लिखे हुए हैं उनका प्रयोग किस जानवर के लिए किया गया है, जिनमें से सबसे पहला शब्द आता है घमंडी। तो कहानी को पढ़ के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि घमंडी कौन है। घमंडी है मक्खी। उसके बाद दूसरा शब्द आता है चतुर। तो चतुर कौन है? चतुर है लोमड़ी। क्यों? क्योंकि लोमड़ी ने अपनी चतुराई से मक्खी को
मकड़ी के जाल में फंसा दिया और वहां वो जाल में फंसती चली गई। उसके बाद आता है समझदार। समझदार शब्द है हाथी के लिए, क्योंकि जब मक्खी ने हाथी को प्रणाम करने के लिए कहा तो हाथी ने समझदारी का परिचय देते हुए कहा कि इस मक्खी के मुंह कौन लगे, और वो उसको प्रणाम कर कर आगे बढ़ गया। अगला शब्द आता है डरपोक। डरपोक शब्द यहाँ पे आता है किसके लिए? शेर के लिए। जो शेर था वो मक्खी से डर गया। अगला शब्द आता है सबसे चतुर। सबसे चतुर यहाँ पे कौन है? सबसे चतुर है यहाँ पे लोमड़ी, और उसका कारण भी आप जानते हैं। और यहाँ पे एक और शब्द आता है आलसी। आलसी शब्द आता है यहाँ शेर के लिए। आलसी होने की वजह से ही उसने 2 दिन तक नहाया नहीं था। तो विद्यार्थियों, हमने इस कहानी को पढ़ा, इस कहानी को सुना और इस कहानी को समझा, और इस कहानी से हमने कुछ सीख भी ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मक्खी की तरह घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड हमारी सफलता में सबसे बड़ा बाधक होता है। और अगर हम जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने घमंड को त्याग कर विनम्रता से काम लेना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक विषय के साथ और रोचक अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।